दिवाली की रात थी। गांव के हर घर में दिए जल रहे थे। मिठाइयों की महक और पटाखों की गूंज चारों ओर फैली थी। लेकिन गांव के किनारे पर स्थित एक पुरानी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। इस हवेली के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहते थे यहाँ सालों पहले एक परिवार रहता था, लेकिन दिवाली की रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। से वो हवेली वीरान पड़ी थी और कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। राकेश गांव का युवा था जो इन पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए सिर्फ ये अफवाहें थी। इस बार दिवाली पर उसने ठान लिया कि वो उस हवेली में जाएगा और उन कहानियों की सच्चाई को परखेगा। उसके दोस्त रवि और सुरेश भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने फैसला किया कि दिवाली की रात वो हवेली में जाकर पता लगाएंगे कि आखिर वहाँ क्या रहस्य छिपा हुआ है। रात गहरी हो चली थी। गांव में लोग खुशियों में डूबे हुए थे, लेकिन राकेश और उसके दोस्त दियों से रोशनी करते हुए उस हवेली की ओर बढ़ रहे थे। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई और जैसे ही वो अंदर कदम रखे उन्हें महसूस हुआ कि वो किसी अनजानी जगह पर आ चुके हैं। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दिए की मध्यम रोशनी में जगह जगह पर मकड़ियों के जाले दिख रहे थे और दीवारों पर पुरानी टूट चुकी हुई चित्रकारी झलक रही थी। कमरे में रहस्यमय सन्नाटा था, जैसे वहाँ कोई अनहोनी इंतजार कर रही हो। राकेश ने मजाक करते हुए कहा, क्यों अभी भी डर रहे हो? जैसे ही वो हवेली के मुख्य कमरे में पहुंचे, उनकी नजर एक पुरानी मंदिर के छोटे से अलमारी पर पड़ी, जिसके सामने एक दिया जल रहा था। तीनों हैरान थे। वहाँ कोई नहीं था तो दिया कैसे जल रहा था? रवि बोला, यहाँ से वापस चलो, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। राकेश हंसते हुए बोला, ये सब बकवास है। हो सकता है यहाँ कोई आया हो और दिया जलाकर चला गया हो। उसने अलमारी के पास जाकर दिया बुझाने की कोशिश की। जैसे ही उसने दिया की लौ पर फूंक मारी, उसे एक झटका सा महसूस हुआ और उसका हाथ अचानक पीछे खिंच गया। वो घबरा कर पीछे हट गया। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई हल्की हंसी सुनाई दे रही हो। सुरेश ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या था? तुमने वो सुना? राकेश कुछ कहने ही वाला था कि दीवार पर लटकी एक पुरानी घड़ी अचानक चलने लगी। उसकी सुइयां तेजी से घूमने लगी और हवेली का तापमान और भी गिर गया। तीनों दोस्त अब पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन राकेश ने अभी भी अपने आप को संभालने की कोशिश की। ये सब बकवास है, उसने जोर देते हुए कहा। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहाँ से चलो, रवि ने घबराते हुए कहा। ये जगह ठीक नहीं है। राकेश भी अब खुद को घबराहट में महसूस कर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, हम बस एक बार इस कमरे को देख लेते हैं, फिर चलेंगे। तीनों ने दिए की रोशनी में कमरे को और ध्यान से देखना शुरू किया। अचानक उन्हें अलमारी के पास फर्श पर कुछ चमकता हुआ दिखा। जब उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो वो एक पुराना सिक्का था जो धूल में आधा दबा हुआ था। सुरेश ने सिक्के को उठाते हुए कहा, ये शायद इसी परिवार का है। ही उसने सिक्का उठाया, हवेली की दीवारों से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आने लगी। वो आवाज मानो हवेली की जर्जर दीवारों के भीतर से निकल रही हो। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तीनों दोस्त वहां फंस गए। हवेली की दीवारों पर छायाएं उभरने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत इनके आसपास मंडरा रही हो। राकेश ने सिक्के को वापस उसी जगह पर रखने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के चारों ओर से आवाजें आने लगी और कमरे में दीवारों से अजीब चीखें गूंजने लगी। वो चीखें उस परिवार की थी
जो सालों पहले इस हवेली से लापता हो गया था। अब तीनों समझ गए थे कि ये हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि उन आत्माओं का घर थी जो उस रात के बाद कभी मुक्त नहीं हो सकी। दिवाली की इस रात दियों की रोशनी ने उनकी उपस्थिति को फिर से जगा दिया था। राकेश, रवि और सुरेश ने जल्दी से हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अचानक राकेश को याद आया कि अगर दिए की लौ को फिर से जलाया जाए तो शायद आत्माएं शांत हो सकती है। उसने जल्दी से अपना एक दिया निकाला और उसे जलाकर उस अलमारी के सामने रख दिया। जैसे ही दिए की लौ ऊपर उठी, हवेली की आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगी और दीवार पर उभरती हुई छायाएं गायब हो गई और हवेली का दरवाजा अचानक से खुल गया। तीनों दोस्त हवेली से बाहर निकल गए और भागते हुए गांव की ओर लौट गए। उस रात के बाद वो समझ गए थे कि हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। दिवाली की रोशनी सिर्फ अंधेरे को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं को भी शांति देने के लिए होती है जो भटक रही होती है। गांव लौटने के बाद राकेश, रवि और सुरेश ने अपने अपने घर पहुंच गए, लेकिन उस रात की घटना उनके मन में गहरी छाप छोड़ गई थी। अगले दिन वो तीनों गांव के बुजुर्गों के पास गए, जो उस हवेली के इतिहास के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे। गांव का सबसे पुराना बुजुर्ग दादा रामनाथ, जो 90 साल से ऊपर के थे, उनके सवाल सुनकर गंभीर हो गए थे। क्या तुम लोग सच में उस हवेली में गए थे? रामनाथ दादा ने धीरे से पूछा। राकेश ने सिर हिलाया और सारी घटना विस्तार से बताई। बुजुर्ग की आंखों में अचानक एक अनजाना डर दिखाई दिया। उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा, तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या जगह दिया है। उस हवेली में एक पुराना श्राप छिपा हुआ है। रवि ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन वो परिवार क्या सच में उसी रात गायब हो गया था? आखिर उनके साथ क्या हुआ था? रामनाथ दादा ने धीरे धीरे बताया, कई साल पहले उस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन उनका जीवन सुखी नहीं था। दिवाली की एक रात परिवार के मुखिया ने कुछ पुरानी शक्तियों को जागरूक करने की कोशिश की थी, ताकि वो और भी धन और शक्ति प्राप्त कर सके। उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, लेकिन उसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाए। उस रात पूरी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी और पूरे परिवार को किसी अनजानी शक्ति ने निगल लिया। सुरेश ने भयभीत होकर पूछा, तो क्या वो सब मारे गए? रामनाथ दादा ने सिर हिलाते हुए कहा, वो मरे नहीं थे, लेकिन उनकी आत्माएं उस हवेली में बंद हो गई थी और अभी तक वो आत्माएं वहीं फंसी हुई है।